हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और जो लोग यार नए हैं चैनल पे, आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज़ में जो लेकर आए हैं एक नया चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, और जिन लोगों को नोट्स नहीं बनाना है, हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गूगल ड्राइव का। आप जाइए, उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और इन्जॉय करिए। ओके, तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने का भाई फ़ायदा क्या होगा। पढ़ते तो बहुत आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ा हमने, पॉलिनोमियल पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा, तो कुछ थोड़ा बहुत मोटिवेशन वाला बैकग्राउंड तो इसका भी होगा कि बेसिकली ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ओके, तो देखिए मोटिवेशन ऐसे है, सपोज़ करिए कि आप अपने स्कूल में हैं। आपके स्कूल में क्या होता है, सुबह सुबह प्रेयर होने के लिए लोग बाहर निकलते हैं, इकट्ठा होते हैं। हाँ, तो सारे लोग, आप भी गए। तो सपोज करिए कि आपके स्कूल के सारे लोग जो है बाहर आ गए, ग्राउंड में आ गए, और प्रेयर करने के लिए सब लोग लाइन लगाते हैं। अब जो भी लाइंस लगी हैं उनमें क्या होगा कि एक तो कुछ लोग रो में खड़े होंगे, कुछ लोग कॉलम्स में होंगे। तो रो और कॉलम्स मिलके बेसिकली आपका क्या होगा, पूरा लाइन कंप्लीट होगा। सपोज करिए कि 3 रो होगा, 4 कॉलम होगा, या 2 रो होगा, 6 कॉलम होगा, कुछ इस तरह से मतलब डिवाइड होंगे। तो सपोज करिए कि रसिका का स्कूल है, और रसिका के स्कूल से सारे स्टूडेंट जो है बाहर आते हैं सुबह सुबह प्रेयर के लिए। बाहर आके ग्राउंड में एक साथ सभी लोग क्या करते हैं, लाइन लगाते हैं। भाई लाइन लगाएंगे तो कुछ लोग वर्टिकल में खड़े होंगे, वर्टिकल वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। और जो कुछ लोग हॉरिजॉन्टल में खड़े होंगे प्रेयर के लिए, उनको क्या बोला जाएगा, रोज बोला जाएगा। तो सपोज करिए कि हम आपसे सवाल कहेंगे, हम आपसे कहेंगे कि जो रसिका के स्कूल में जितने भी लोग प्रेयर करने के लिए खड़े हैं, उनकी जो संख्या है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं। हमने सपोज करिए आपको दे दिया कि 50 स्टूडेंट है टोटल, और हमने कहा कि टोटल आपके उसके स्कूल में 50 स्टूडेंट हैं। कम नहीं है, बहुत लोग हैं, काफ़ी लोग हैं आपके स्कूल में। तो अगर हमने आपसे कहा कि जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 टाइम्स है नंबर ऑफ कॉलम के, जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 टाइम्स है नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो यानी कि जो रोज है वो क्या है, 2 टाइम्स है नंबर ऑफ कॉलम्स के। अगर हम लोग कॉलम्स को मान लें कि कॉलम्स आपके कितने हैं, उसमें x है, तो रोज की संख्या कितनी होगी, 2x होगी। भाई हमने मान लिया कि जो रोज हैं वो कितने हैं, 2x है, अगर कॉलम x है। भाई आप लोग खड़े होंगे तो कुछ लोग ऐसे ही खड़े होंगे ना, ये क्या होंगे, कुछ इस तरह से जो लोग होंगे, और कुछ लोग इस तरह से होंगे। तो थोड़ा सा आपको बना के हम बता दे रहे हैं, कुछ इस तरह के फॉर्म में आप लोग रुके होंगे, खड़े होंगे। अच्छा लग रहा है ये, हाँ लग ही रहा होगा। तो कुछ इस तरह के फॉर्म में आप लोग खड़े होंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा रोज। ये 1 रो हुई, 2 रो हुई, 3 रो हुई, और इसको पूरा पूरा क्या बोला जाएगा, कॉलम। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 4 कॉलम्स हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने आपसे यही कहा है कि जो नंबर ऑफ रोज होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। यानी कि जो आप कॉलम्स अगर आपने x मान लिया तो रोज कितने होंगे, 2x होंगे। और अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया अब हमको ये बता दीजिए कि रसिका के स्कूल में कितने रो में खड़े होंगे कितने लोग, और कितने लोग कॉलम्स में खड़े होंगे। एक रो में कितने लोग खड़े होंगे और एक कॉलम्स में कितने लोग खड़े होंगे। बस आपको यही चीज़ सॉल्व करना होगा। तो देखिए होता है कभी कभी रियल लाइफ में भी आपको ऐसे सवाल मतलब फेस करने के लिए पड़ जाएगा। या कभी आप सपोज करिए कि कहीं खड़े ही हैं स्कूल में, तो आपसे अगर किसी ने सवाल पूछ लिया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उसको बिना जवाब दिए चले जाएंगे। तो अगर आता रहेगा, सीखे रहेंगे तो कर ले जाएंगे। तो बेसिकली उसी चीज़ को क्या होता है कि सॉल्व करने के लिए हमारा बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो सपोज करिए, देखिए हम लोग सॉल्व करके भी देखते हैं। तो भाई देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ है, 50 हुआ है। और आप कह रहे हैं कि सर कॉलम्स कितने हैं, x है, और रोज कितने हैं, 2x। अच्छा, अगर हम लोग रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होगा, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर होगा। सर कैसे, समझो जरा, बता रहे हैं। x इंटू 2x को अगर तुमने मल्टीप्लाई किया, रो और कॉलम को अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तुम्हारा मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर होगा, 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 50 के बराबर। तो अगर अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2x² हो जाएगा, और इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। और x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी।
और x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। और अगर आप 5 यहाँ पे रख देंगे, 5 यहाँ पे रखेंगे तो जो नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 10 रोज आ जाएंगे। 10 रोज, फूल वाला रो नहीं यार, रोज वो नहीं, गुलाब का फूल नहीं, रोज पंक्ति, पंक्ति जो ऐसे ऐसे पंक्तियां होंगी आपकी। और अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो यहाँ पे कॉलम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, वो 5 ही रहेगी। तो आपका यानी कि 5 कॉलम होगा, 5 कॉलम यानी कि ये जो है, अगर अब इसको हम बनाएं पूरी तरह से तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 कॉलम्स। अभी तो 1 कॉलम हुआ है, 2 कॉलम हुआ है, 3 कॉलम हुआ है, 4 कॉलम हुआ है, 1 कॉलम और पूरा बना दीजिए और 1 कॉलम और पूरा बना दीजिए, कुछ लड़कियों को और ले आ दीजिए, तो ये क्या होगा 5 कॉलम्स कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको रोज कंप्लीट करने हैं तो अभी तो 10 रोज बनाना है। 1 रो हुई है पूरी, 2 रोज हुई है, 3 रोज हुई है, 4 रोज हुई है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जाके ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। जो हम सिचुएशन बोल रहे थे कि 50 स्टूडेंट को आके प्रेयर के लिए खड़े होने होंगे, तो वो कुछ इस तरह से के फॉर्म में खड़े होंगे। तो देखिए बेसिकली इसी तरह के सवाल को जस्ट सॉल्व करने के लिए मतलब आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज होता है। अभी यहाँ पे तो हमने बहुत सब कुछ सिंपल सिंपल दे दिया कि एक एक्स स्क्वायर आए, यहाँ से आपने जल्दी से आसानी से 5 निकाल लिया। लेकिन अभी आप बिलीव करिए इतने कॉम्प्लिकेटेड इसमें सवाल बनते हैं कि आपको सिचुएशन ऐसी ऐसी दे दी जाएंगी कि आप जब इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म करेंगे तो बेसिकली वो पूरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये तो बहुत छोटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, तो जो कि आप मतलब एक ही बार में सॉल्व कर लीजिए। सो बेसिकली आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। एक बार हम लोग शॉर्ट में पूरा क्या करते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में है। तो अगर हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं पी एक्स, जो कि आपका क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलेंगे, अगर आपका ये पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर 0 हो जाए। अब हम इस पूरे इक्वेशन को क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम देंगे। यहां पे आप स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर आप पी एक्स बराबर 0 लिखते हैं तो आप इसको नाम देंगे क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल बेसिकली होता था, अभी जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती है, 2 होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें तो क्या होती है, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होती है, इसीलिए तो आप इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, अगर इसी पी एक्स को अगर हम लोग इक्वलेट कर दें 0 के बराबर, तो अब आप इसको क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपका क्या है, चैप्टर है। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। और ये जो इक्वेशन आ रही है हम लोगों की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को हम लोग नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए कुछ लोग डायरेक्टली जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन और उसके बारे में जानने के बाद डायरेक्ट सॉल्व करने पे आ जाते हैं, लेकिन अभी हम लोग सॉल्व करने पे नहीं आएंगे। अभी बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, आप उसको समझ लीजिए एक बार। देखिएगा, एक चीज नोट करिएगा, इफ पी एक्स बराबर 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then zeros of polynomial is known as roots of quadratic equation। देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे हम लोगों का क्या होता था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने क्या बना दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है। हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया,
और अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वर्ड नहीं यूज करेंगे, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या यूज करेंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको आप बेसिकली एक नया नाम दे सकते हैं, रूट्स। अभी हम लोग क्या होता था, जब हम लोगों के पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था तो हम लोग क्या बोलते थे, उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते थे। लेकिन अब हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसको नाम देके ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए कुछ सवाल हम लोग इस टाइप के करते हैं कि क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको इक्वेशंस दी रही होंगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो रूल होता है उसको हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि स्टेप वाइज लिखे होते हैं, हर बुक में लिखा होता है, एनसीईआरटी में भी लिखा होता है, तो हम लोग भी डिस्कस करते हैं। अदरवाइज अगर बेसिकली देखा जाए तो ये कुछ है नहीं, फालतू चीज़ है, आप बिना इसके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेसिकली अगर हम बिना इस रूल के बात करें तो नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम होता है। आप पहले तो उसको क्या करिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है कि आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालनी पड़ती है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी 2 है तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो रूल लिखा हुआ है उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। वर्किंग रूल टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे स्टेप 1 में कहा जा रहा है, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ fx इज इक्वल टू 0 और px इज इक्वल टू 0। आपके पास जो भी इक्वेशन दे रखी होगी, सपोज करिए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c दिया हुआ है, कुछ भी इक्वेशन हो सकती है। आप क्या करिए, पहले उसको fx इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रख दीजिए। मतलब कि जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा पहले आप उसको क्या करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लीजिए। फॉर्म करने के लिए आपको इक्वल टू 0 ऐड करना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। स्टेप 2 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ fx इज पॉलिनोमियल देन फाइंड इट्स डिग्री। अगर आपका fx बेसिकली पॉलिनोमियल है और आपको ये बात पता चल चुकी है तो आप क्या करेंगे, उसका डिग्री निकालेंगे। अगर डिग्री आपकी बेसिकली 2 आ जाती है तो आप उसको बोल देंगे कि ये सर क्या हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अगर fx आपका पॉलिनोमियल नहीं है तो आप क्या करिए, बेसिकली उसको पॉलिनोमियल बनाइए। अब पॉलिनोमियल जैसे बनाने वाली बात है तो आप कहेंगे सर अगर वो पॉलिनोमियल है ही नहीं तो आप कैसे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूफ कर देंगे। लेकिन देखिएगा अभी हम लोग एग्जांपल कोई पिक करेंगे, उसमें आएगा तो हम आपको समझाएंगे। जैसे सपोज करिए कि अगर हम ये लिख देते हैं √4x², तो अभी आप इसको पहले पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते ना। अभी जैसे एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है ये x + 1/x, आपके लिए तो ये पॉलिनोमियल अभी नहीं है, बट आप क्या करते हैं, इसको पॉलिनोमियल बना सकते हैं। आप क्या करिए, इसको x + 1/x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए और फिर क्या करिए, इस x को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्या बन चुका है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब बेसिकली ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ चुका है। अभी आप उसके लिए परेशान मत होइए, अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, आप उसको इग्नोर करिए। देखिए ये कुछ आपके टेक्स्ट बुक के सवाल हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी गई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अभी तो हमने जो है कुछ सेट ऑफ रूल्स देखे हैं, कुछ स्टेप्स देखा है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो बेसिकली देखिए अभी आप चेक करिए कि ये वाला आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में है या नहीं है। अभी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में देखिए ये नहीं है। अभी बेसिकली देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x + 1 का होल स्क्वायर। आप क्या करिए, इसके पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में बना लीजिए। तो जब आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में बना लेंगे तो इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करिए, x + 1 का होल स्क्वायर है, इसको आप पहले ओपन कर दीजिए। तो देखिए पहले आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, x² + 1 + 2x इज इक्वल टू 2x - 6। तो 2x से 2x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x² - 6 इधर आगे +7 हो जाएगा, x² + 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप देखिए ये तो भाई पॉलिनोमियल है, क्योंकि आपको पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना आता है। ये चैप्टर 2 में हमने आपको बताया है। बेसिकली कोई भी पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में नहीं है। मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि जो नेगेटिव ना हो और 0 भी ना हो। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x² है +7 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक तरह से पॉलिनोमियल है। और अगर पॉलिनोमियल को देखा जाए तो आप इसको चाहे px लिखिए या fx लिखिए। तो ये देखिए इस तरह के भी फॉर्म में है, fx इज इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं कि सर ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप यहाँ से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी निकालेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी आएगी, 2 आएगी। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली 2 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला भी इजी है। अभी ये बहुत मतलब सिंपल केस है, हो सकता है किसी के लिए थोड़ा इजी हो, किसी के लिए थोड़ा टफ हो सकता है।
तो ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। अगर आपके लिए इजी लग रहा हो तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप नहीं भी पूरा सॉल्व करेंगे तब भी आप देख के यहाँ से बता सकते हैं कि सर ये आपका कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू एक्स को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, ये -3x, या इस वाले को इधर ले आ जाइए तो ये 3x हो जाएगा इज इक्वल टू -2 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3x माइनस वन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये पॉलिनोमियल तो है बट इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, मेरे हिसाब से -2 और -3, नहीं हमने -x को इधर ले आए हैं, तो अगर इधर भी करेंगे तभी वो -3 + 1 होगा अगर इसको इधर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली आपकी 1 हो जाएगी। तो अगर आपकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो चुकी है तो आप बेसिकली यही बोलेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 होती तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली इसकी 1 है इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं आप उसको बेसिकली एक बार वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने पे आप चेक कर लीजिए एक बार कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है या नहीं है, और जो प्राइमरी कंडीशन है चेक करने की वो आपकी यही है कि आप पहले तो उसको चेक कर लीजिए वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट बात, अगर पॉलिनोमियल है फिर आप क्या चेक करिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसकी 2 है या नहीं है। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे एक लास्ट एग्जांपल और है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप इसको एक बार सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर फिर से मर जाएगा और ये -4x इधर आके कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। और भैया ये देखिए f(x) इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में तो बन चुका है बट समस्या क्या है, समस्या ये है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी कितनी है, 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 नहीं है इसलिए ये आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। और भी क्वेश्चंस हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार देख लीजिए। आपको अभी भी वही काम करना है, आपको बताना है चेक करके कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखिए पहले तो हम लोग उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में बनाते हैं। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है तो क्या ये वाला भी आपका पॉलिनोमियल है, आप देख के बताइए क्या ये वाला पॉलिनोमियल है। तो बेसिकली आप अगर देखिए तो यहाँ पे क्या है, 1/x² है। तो आप x² का अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और हम लोग पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में ये जानते हैं कि कोई भी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। पहले तो इसको क्या करिए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इसीलिए वहाँ स्टेप 1 या 2 में शायद लिखा गया था, 2 में लिखा गया था कि आप पहले उसको क्या करिए, पॉलिनोमियल बनाइए। तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉलिनोमियल बनाने के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करिए, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x²। हमने थोड़ा डायरेक्टली कर दिया है, आप x² को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो यही आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x²। अब ये देखिए पॉलिनोमियल के फॉर्म में बन चुका है, अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में बन चुका है। और ये कुछ f(x) इज इक्वल टू 0 के भी फॉर्म में है। कुछ लोग f(x) इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, कुछ लोग इसको p(x) इज इक्वल टू 0 बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जरा आप बताइए इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
जिन लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं आता है तो हम बताना चाहते हैं कि ये इसमें जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल की आप हाईएस्ट पावर निकाल लीजिए, कोई भी पॉलिनोमियल हो, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है, वो आपकी क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो इसमें वेरिएबल आपका क्या है, x है, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है आपकी 4 है। x की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी क्या है 4 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होगा 4 होगा। बट अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 है, इसलिए ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, 5th वाले क्वेश्चन पे आइए। देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो एक बार पॉज करके अपने से करके देख लीजिए, ट्राई करिए कि आपसे ये क्वेश्चन हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात तो हमें ये बताइए, क्या ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या पी एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। और ये जो आपका इक्वेशन लिखा गया है, भाई इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो चुका है, तो अब आप उसको पॉलिनोमियल ना बोल के आप डायरेक्ट उसको क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है आपका, क्या ये पॉलिनोमियल है। भाई देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए जो प्राइमरी कंडीशन होती है वो होती है कि हमारे सारे वेरिएबल पे जो है क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर नहीं होना चाहिए। सारे वेरिएबल पे हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर पावर होना चाहिए, और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए सारे वेरिएबल पे। सारे वेरिएबल पे क्या होना चाहिए, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर ये हमारा इक्वेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम लोग इसको क्या नहीं प्रूफ कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली आप अगर यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे 2 होगी। भाई ये तो पावर हमारी फ्रैक्शन में है ना, तो आप इसको जज कैसे कर पाएंगे कि यहाँ पे 2 ज़्यादा बड़ा होगा या ये जो इंटीजर वाली पावर होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी। तो आप ऐसे मत इसका जज करके बताइएगा कि यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 2 होगी। भाई बेसिकली पहली चीज़ तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए सॉल्व करते हैं, जिन लोगों को नहीं आ रहा है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। भाई अब तो देखने में काफ़ी सिंपल लगने लगा। यहाँ पे आप इस स्टेज पे नहीं बोल सकते थे कि ये आपका पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, इसकी पावर अगर आप इस टर्म वाले पावर की अगर आप चेक करते हैं इसकी पावर, तो यहाँ पे पावर क्या आती है, -1 आती है। अभी आप इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ इस स्टेज पे आप नहीं बोल सकते हैं। तो अभी ये क्या बन चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन चुका है। और अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या पी एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन चुका है और आप इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो यही तो हमें 2 कंडीशन चाहिए होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 या पी एक्स इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आप बेसिकली क्या बोल देते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो देखिए कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो कि बेस्ड ऑन रूट्स हैं, उसको हम लोग कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स आर गिवन। ऑब्वियसली सभी इक्वेशन में क्या हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू दे रखी है। यहाँ x इज इक्वल टू -1 है, यहाँ x इज इक्वल टू -k/2 है, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 है।
डिटरमाइन वेदर दीज वैल्यूज आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको ये चेक करके बताना है कि ये जो वैल्यूज दे रखी हैं x इज इक्वल टू, ये इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी या नहीं, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है या नहीं है, आपको बेसिकली यही फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस टाइप के भी सवाल होते हैं, कभी कभी बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं, या कुछ लोगों को आसान लगता है ये इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्या है कि पहला क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करिए, x की वैल्यू जो दे रखी है x इज इक्वल टू -1, आप क्या करिए -1 को इसमें पुट कर दीजिए। x इज इक्वल टू -1 है, आप -1 को क्या करिए इसमें रख दीजिए, x इज इक्वल टू -1। अगर ये इक्वेशन 0 आ जाए, अगर इसका मान जो है वो 0 के बराबर आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग रखते हैं x इज इक्वल टू -1, आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ x है, -1 + 3 इंटू -1 + 1। तो जब आप मान रखेंगे और निकालेंगे वैल्यूज़ तो कितनी आएगी, यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 + 1, 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 + 1 कितना आ जाएगा 0। तो देखिए ये 0 है, 0 के बराबर आ चुका है, तो आप ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 जो है वो रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम उसको लिख नहीं रहे हैं, आप समझ सकते हैं x इज इक्वल टू -1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, सेकंड को सॉल्व करिए एक बार, अपने से एक बार वीडियो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। x इज इक्वल टू -k/2 है, हम पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -k/2 रखेंगे। बेसिक टाइप का क्वेश्चन है काफ़ी। देखिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 2x² + k - 6 इंटू x है -3k इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे जो ये आपका पॉलिनोमियल है या जो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वेरिएबल किस वेरिएबल में है, भाई देखिए वो x के ही वेरिएबल में है। यहाँ पे k को आप एक नंबर मान लीजिए, बस आपका डाउट खत्म हो जाएगा। k आप कोई भी एक नंबर मान लीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे k आपको परेशान करने के लिए दे दिया गया है, आप k को कोई एक नंबर मान लीजिए, या नहीं भी मानेंगे तब भी काम चल जाएगा। आप जैसे x की वैल्यू रखिए, आप वही x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अगर ये इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो आप क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -k/2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, हमारा रूट्स है। तो आप बेसिकली सिर्फ इतना ही करिए, जो x की वैल्यू दे रखी है आप उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख दीजिए। अगर उसका वैल्यू जो है 0 आ जा रहा है फाइनली, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ पे आप जब -k/2 x की जगह पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -k/2 का होल स्क्वायर प्लस k - 6, और x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, -k/2 -3k। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2 इंटू k² / 4, सॉरी यहाँ पे -k/2 और k मल्टीप्लाई होके -k² / 2 हो जाएगा, और ये प्लस 6k/2 और यहाँ से -3k। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, k² / 2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -k² / 2, ये प्लस 3k, ये कितना हो जाएगा -3k। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर ये 0 आ गया तो आप बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -k/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट्स है। अभी हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे करते हैं। अब अगर ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं तो थर्ड वाला तो बहुत ही बेसिक लगेगा आपको। और अब आप क्या करिए, x इज इक्वल टू -1 है, आप इसको इसमें पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है, -1। सॉल्व करिए, देखिए क्या आती है वैल्यू, 3 + 1 -1, 3 + 1 -1, 1 से 1 मर जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा। तो देखिए 3 हो गया, 0 तो आया ही नहीं है। तो ये आपका क्या है, x इज इक्वल टू, हेंस x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा। भाई x इज इक्वल टू -1 हमने इसमें रख दिया और इसका मान जो है वो 0 के बराबर आया ही नहीं, इसीलिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये आपका क्या होगा, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा।